हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का MKN स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम आप सभी को एक नए टॉपिक की ओर लेके चलते हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन और हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। आखिर में प्रोनाउन जो हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम है क्या? यदि हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं, यदि हमारे सामने कोई टॉपिक या कोई विषय सामने नया आता है तो हमको उसके बारे में अध्ययन करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। यदि हम उसको अच्छे से ग्रहण नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं सीखेंगे तो हो सकता हमारे समझ में भी नहीं आए। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, आप वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। सबसे पहले क्या आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। आखिर में प्रोनाउन है क्या, इसका कार्य क्या है, यूज क्या है, हम कहाँ पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, आज सब हम इन्हीं सब के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डिफिनेशन है उसका नाम मतलब जो पढ़ना हमको प्रोनाउन, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या है। तो प्रोनाउन की जो डिफिनेशन है, तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अब प्लेस का मतलब स्थान, इन में मतलब जो संज्ञा का क्या ले ले, स्थान ले ले, जो संज्ञा का क्या ले ले, स्थान ले ले। हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। मान लो संज्ञा, मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले नाउन के बारे में पढ़ाया था। यदि आपको संज्ञा के बारे में विस्तार से जानकारी एकत्रित करना है या ग्रहण करना है या संज्ञा के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था नाउन, आप जाके जब उसको पढ़ेंगे तो आपको जो हम सर्वनाम पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा है क्या, जैसे किसी का नाम हो, जैसे किसी का क्या हो, नाम हो। नाम क्या है, संज्ञा। जैसे हमने लिखा महेश पुस्तक पढ़ता है। महेश पुस्तक पढ़ता है। देखो महेश से क्या है, नाम। महेश से क्या है, नाम है। और नाम किस में आता है, नाउन में आता है। नाम किस में आता है, नाउन में आता है। नाम किस में आता है, नाउन में। तो महेश से क्या है, नाउन है, नाम है। तो हम महेश की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, आज हम इन्हीं सब के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हमको सर्वनाम जानने से पहले हमको एक प्रोनाउन का टॉपिक आता है जिसका नाम है, इसका एक काइंड होता है, एक पार्ट होता है जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। हमको महेश की जगह पर क्या यूज करना है, इसके लिए हमको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, एक प्रोनाउन के बहुत सारे काइंड होते हैं, जिसका एक काइंड होता है जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हमको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में विस्तार से क्या करना है, अध्ययन करना है। तो हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन
तीसरा थर्ड पर्सन। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है, सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है और थर्ड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है। आज हमको इसी टॉपिक में क्या करना है, अध्ययन करना। क्या करना है, अध्ययन करना है। क्या करना है, अध्ययन करना है। तो हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। तीसरा क्या होता है, थर्ड पर्सन। जैसे हम सारणी बना रहे हैं, आपको वैसे सारणी बना लेना है। क्या करना है, सारणी स्ट्रक्चर बना लेना। अब फर्स्ट पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है, सेकंड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है और थर्ड पर्सन में कौन सा प्रोनाउन आता है, हम इसी के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, आई और वी। और सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, और नाउन भी आ जाता है, मान लो नाउन भी आ जाता है, etc इत्यादि। ऐसे बहुत सारे प्रोनाउन हैं, लेकिन जो आपके मॉडर्न मतलब जो महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट हैं, हम उन्हीं प्रोनाउन के बारे में मतलब जो ज़्यादा यूज किए जाते हैं, आज हम उन्हीं प्रोनाउन के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको सर्वनाम की परिभाषा बताई, डेफिनेशन बताई। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मैंने हिंदी में भी परिभाषा लिख दिया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और जैसे मैंने लिखा था कि महेश सेंटेंस लिखा था, पुस्तक पढ़ता है, महेश पुस्तक पढ़ता है। महेश क्या है, नाउन है। और नाउन की जगह हमको कौन सा प्रोनाउन सर्वनाम यूज करना है, वही हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। और पर्सनल प्रोनाउन हम सबसे पहले पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब महेश से क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है वही हम अध्ययन करेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, और सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नाउन etc। तो मैं आपको आज एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, शायद आपको किसी ने बताया हो या ना बताया हो, मेरा वीडियो देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़े हैं, जैसा हम पढ़े हैं या हमको जैसे पढ़ाना है आपको, हम वही एक नया तरीका बताने वाले हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को आप बारीकी से कैसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, शायद आप ज़िंदगी में कभी भूले ही ना। कोई आपको ऐसा तरीका बताते हैं। देखो, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब मैं, और वी का मतलब क्या होता है, हम। आई का मतलब मैं यानी खुद मैं, और वी का मतलब हम, या मान लो हम ही बोल सकते हैं, अपने आप को ही बोल सकते हैं। मान लो 2 लोग हों, एक ही बात को कहने वाले 2 लोग हों, तो आई का मतलब मैं खुद अकेला हो गया, और वी का मतलब हम, मान लो 2 लोग हैं या अकेला मैं हूँ। अब
और सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। और यू का मतलब होता है तुम, अदर, कोई अदर पर्सन। मान लो आई मतलब मैं, और वी का मतलब हम, और यू का मतलब तुम। मैं हो गया कहने वाला, वक्ता, वक्ता मतलब कहने वाला। और वी का मतलब हम होता है, हम दो लोग हो जाएं एक बात को कहने वाले। और सेकंड पर्सन में आता है यू। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू, मतलब तुम, मतलब क्या हो जाता है? तुम। हम हो गए कहने वाले, हम हो गए कहने वाले, और आप हो गए सुनने वाले, आप हो गए सुनने वाले, अर्थात यू। आप हो गए सुनने वाले और हम हो गए या मैं हो गया कहने वाला। अब देखो, जब किसी की बात हो रही है, मान लो कल्याण और महेश जी आपस में बात कर रहे हैं, हमारे दो छात्र सामने बैठे हैं, एक का नाम कल्याण है और एक का नाम महेश है। एक का नाम क्या है? महेश है। तो कल्याण और महेश आपस में बात कर रहे हैं। यदि वो बात करेंगे, मान लो हमारी बात कर रहे हैं या किसी अन्य की बात करें, पड़ोसी की बात कर रहे हैं, किसी उनके जो मित्र बैठे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो बात अब दो लोगों के बीच में होती है। अब तीसरे तो कोई बीच में डिस्टर्ब कर नहीं सकता है, या तीसरा की बात होगी ना तीसरे की। तो जैसे हम हो गए कहने वाले और आप हो गए सुनने वाले। आप कौन हो गए? सुनने वाले। तो हम हो गए कहने वाले और आप सुनने वाले, और बात किसकी हो रही? थर्ड पर्सन की। मतलब फर्स्ट पर्सन कहेगा अपनी बात और सेकंड पर्सन क्या करेगा? सुनेगा। किसकी बात? फर्स्ट पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन मतलब कहने वाला। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? कहने वाला। और सेकंड पर्सन कौन हो गया? सुनने वाला, मतलब श्रोता, सुनने वाला। फर्स्ट पर्सन हो गया अपनी बात कहने वाला और सेकंड पर्सन हो गया बात को सुनने वाला। और थर्ड पर्सन कौन है? जिसकी बात हो रही है, वो कौन हो गया? थर्ड पर्सन। मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया कहने वाला। फर्स्ट पर्सन कौन है? कहने वाला। और सेकंड पर्सन क्या है? सुनने वाला। और थर्ड पर्सन कौन है? जिसकी बात हो रही है। तो थर्ड पर्सन में आता क्या क्या है? ही आता है, सी आता है, इट आता है और दे आता है। आखिर में ही, सी, इट, दे है क्या? इसका सही मायने में अर्थ क्या निकलता है? आज हम सब इसी बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो ही का मतलब क्या होता है? वाह। और यूज किसके लिए किया जाता है? पुरुष के लिए। यूज किसके लिए किया जाता है? पुरुष के लिए। और से का मतलब भी क्या होता है? वाह। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है? स्त्री के लिए। किसके लिए किया जाता है? स्त्री के लिए। और इट क्या है? निर्जीव। कोई निर्जीव वस्तु की जब बात होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। और जो आपका दे है, क्या? दे। मान लो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, दो लोग कहने वाले हैं, सुनने वाले। मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया कहने वाला और सेकंड पर्सन हो गया सुनने वाला, और बात किसी तीसरे की होगी। तो मान लो बहुत सारे मित्रों की बात हो रही है, तो इसका हम प्रयोग करते हैं बहुवचन में। किसमें? बहुवचन में। तो आशा करते हैं आपको इतना तो समझ में आया होगा कि जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है ये 3 प्रकार का होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है बात को कहने वाला, सेकंड पर्सन है बात को सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जो हमारा है जिसकी बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। आई को हम हिंदी में बोलते हैं मैं, और वी को हिंदी में बोलते हैं हम। और सेकंड पर्सन में आता है यू, और यू को हम हिंदी में बोलते हैं तुम। और थर्ड पर्सन में आता है ही, मतलब वाह, पुरुष के लिए, सी मतलब वाह, स्त्री के लिए, इट किसी निर्जीव वस्तु के लिए, और दे का मतलब हम, बहुत सारे। और जो मैंने यहाँ पे नाउन लिखा है, तो नाउन को ही हम किस में चेंज करते हैं? प्रोनाउन में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? प्रोनाउन में चेंज करते हैं। तो आशा करते हैं आपको पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें,
और वीडियो को स्किप ना करें। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो वीडियो आपके समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो हम वही सेंटेंस लिखेंगे जो हमने सबसे पहले लिखा था। तो मैंने सेंटेंस क्या लिखा था, एग्जाम्पल में आपको सेंटेंस बताते हैं। महेश पुस्तक पढ़ता है। महेश पुस्तक पढ़ता है। महेश से क्या है, नाम है। महेश से क्या है, नाम। और नाम किस में आता है, नाउन में आता है। और हमारी डेफिनेशन भी कह रही है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो महेश की जगह हमको कौन सा प्रोनाउन यूज करना है। तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में आता है आई और वे, सेकंड में आता है यू, और थर्ड में क्या आता है, ही, सी, इट और दे। जो हमारा ही है इसका अर्थ होता है वाह, पुरुष के लिए। जो हमारा सी है इसका भी अर्थ होता है वाह, स्त्री के लिए। और जो हमारा इट है यह किसी निर्जीव वस्तु के लिए। और जो हमारा दे है, जो हमारा दे, तो जब एक की बात ना हो रही, बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। किसका करते हैं, दे का यूज करते हैं। अब यहाँ पर महेश आया, महेश से क्या है, नाम है। और नाम मतलब किस में आता है, नाउन में। तो महेश की जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, तो देखो ही, सी, इट और दे। अब देखो वाह किसके लिए है, पुरुष के लिए है। किसके लिए है, पुरुष के लिए है। और सी का मतलब भी क्या होता है, वाह, स्त्री के लिए। और यह किसी निर्जीव के लिए, किसी निर्जीव के लिए। और दे का मतलब वे, बहुवचन। किसमें, बहुवचन में। अब देखिए यहाँ पर लिखा महेश, क्या लिखा है, महेश लिखा है। तो महेश के लिए हम कौन सा, महेश तो एक नाम है, और नाम के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया कि ही, से, इट। हे का मतलब वह पुरुष के लिए, और से, मान लो यहाँ पर कोई लड़की होती तो हम किसका यूज करते, सी का। किसका यूज करते, सी का। और कोई पुरुष है तो किसका प्रयोग करेंगे, ही का। किसका प्रयोग करेंगे, ही का। अब महेश एक लड़का है, महेश क्या है, लड़का है। तो इसके लिए हम कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे, ही। कौन सा प्रोनाउन, ही। अब देखो हमें पूरा सेंटेंस ही आपको बना के बता देते हैं आखिर में जो हमारा सेंटेंस है किस टेंस का है। तो अंत में आया है, इसके साथ साथ आपको आज हम टेंस भी पढ़ा देते हैं। तो अंत में आया है ता है, ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है या उसकी पहचान, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारा, तो उसकी पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द जब आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होता है। तो अंत में क्या आया है, ता है। अब ता है का मतलब क्या है, बहुवचन। और वही यहाँ पर अगर जो आप लिख हम लगा देते हैं है होता तो मतलब बहुवचन हो जाता। क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता। तो हम इसको क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, है को हटा देते हैं और हम है को लिखते हैं। ठीक है, तो अंत में ता है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो आपने पढ़ा ही होगा कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई अफर्मेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो इसमें वर्ब के हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर है तो यस या यस, प्लूरल है तो यस या यस नहीं लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस
अदर। तो यहाँ पर क्या आया है, महेश, और अंत में ता है, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, वो भी सेंटेंस कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अंत में ता है और कार्य यहाँ पर कौन सा हो रहा है, पढ़ने का। कार्य कौन सा हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ना एक क्या है, वर्ब, और वर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्रिया। क्या बोलते हैं, क्रिया। और जो हमारा महेश है ये क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। अब यहाँ पे जो पुस्तक है, तो क्या है, पुस्तक। पुस्तक एक क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। तो देखो ही, महेश के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही। और तो इसमें हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, क्या इसकी जगह हम महेश की जगह वह नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्या हम महेश की जगह वह नहीं लिख सकते हैं। चलो हम प्रोनाउन के तरीके से बनाते हैं। तो महेश की जगह हमने कौन सा प्रोनाउन यूज कर लिया, ही, और ही को हिंदी में क्या बोलते क्या हैं, वह। तो यहां से हम ही को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो महेश की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, वह। क्या यूज कर लेते हैं, वह। बाकी जो हमारा सेंटेंस है इसको हम वैसे उतार लेते हैं। तो वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो जो हमारा ही है यह पुरुष के लिए, और जो हमारा सी है इसका भी मतलब क्या, वह स्त्री के लिए। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही। कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही का मतलब क्या होता है, वह। और यहाँ पे पढ़ना क्या है, क्रिया वर्ब, और अंत में ता है आया है, तो मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। और सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमने वह के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर लिया, ही। कौन सा प्रोनाउन यूज किया, ही। और बात क्या हो रही है यहाँ पे, मतलब कार्य कौन सा किया जा रहा है, पढ़ने का। मतलब कार्य कौन सा किया जा रहा है, पढ़ने का। तो जो हमारी पढ़ने की अंग्रेजी है यह क्रिया वर्ब, ये क्या है, रीड। क्या है, रीड। और इसमें हम क्या लगा देंगे, अब सिंगुलर है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एस। क्या लगाएंगे, यस। अब देखो पुस्तक को पढ़ना और पुस्तक के बीच में क्या है, एक संबंध है। संबंध को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, टू। ही रीड्स टू बुक, ही रीड टू बुक। तो हमारा एक सेंटेंस बन गया ना, आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी का नाम दिया जाता है तो वहां पर हम प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं। मान लो यहाँ पर लिखा होता, क्या लिखा होता, रीता खाना खाती है, रीता खाना खाती है, रीता खाना खाती है। हम दूसरा सेंटेंस आपको बना के दिखाते हैं, तब तक के लिए हमने जो पढ़ाया है आपको रिवीजन करवा देते हैं, दोबारा बता देते हैं कि हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, महेश पुस्तक पढ़ता है। महेश है क्या है, नाउन है, संज्ञा है। इसके स्थान पे हम प्रोनाउन कौन से यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं। बाकी जो हमारा सेंटेंस है हम वैसे उतार लेंगे। वह की अंग्रेजी होती है ही, वह के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया जाता है, ही यूज किया जाता है। और अंत में ता है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे कार्य हो रहा है पढ़ने का, तो पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। सिंगुलर है तो इसमें हमने यस लगा दिया। पुस्तक क्या है, ऑब्जेक्ट है। और पुस्तक और पढ़ने के बीच में क्या संबंध, संबंध को जोड़ने के लिए हम बीच में टू लगा देते हैं। और बाकी ऑब्जेक्ट हमारा बुक है तो हमने क्या लिख दिया, बुक लिख दिया। अब अगला सेंटेंस हमने नोट किया है कि रीता खाना खाती है, रीता खाना खाती है। रीता खाना खाती है। अब रीता क्या है, स्त्री
रीता क्या है? स्त्री है, लड़की है। तो हमने यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन लिखा था कि ही किसके लिए यूज किया जाता है? पुरुष के लिए। किसके लिए? पुरुष के लिए। और सी मतलब वह किसके लिए? स्त्री के लिए। तो हम क्या रीता की जगह वह नहीं लिख सकते हैं? क्यों? लिख सकते हैं ना, क्योंकि रीता क्या है? नाम है। रीता क्या है? नाम है। और संज्ञा और क्या है? एक नाउन है। नाउन है कि नहीं है? और नाउन का मतलब होता क्या है? संज्ञा। नाउन का मतलब होता क्या है? संज्ञा। और रीता क्या है? एक नाम है। तो नाम की जगह क्या हम वह यूज नहीं कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। बाकी जो हमारा सेंटेंस है, इसके लिए रीता के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वह। क्या यूज करेंगे? वह। बाकी जो हमारा सेंटेंस है वैसे हम क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। और कोई आपको चेंजिंग इसमें नहीं करनी है। सिर्फ जो हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, नाम है, उसके जगह हमको क्या यूज करना है? प्रोनाउन। और एक बार आपको डेफिनेशन हम बताए दे रहे हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पे रीता ही है। रीता क्या नाम, उसके जगह हम कौन सा सर्वनाम यूज कर सकते हैं? वह। बाकी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। रीता खाना खाती है। अब वह देखो, जब यहाँ पे ही था तो ही था किसी पुरुष के लिए, वह। और जो हमारा सी है वो क्या? इसका मतलब भी वह है, लेकिन किसके लिए है? स्त्री के लिए। तो इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? सी। कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? सी। और देखो इसमें भी अंत में क्या आया है? ती है। क्या आया है? ती है। क्या आया है? ती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले काम कौन सा हो रहा है? क्रिया कौन सी है? तो खाने की बात हो रही है। और खाने की अंग्रेजी क्या होती है? इट। क्या होती है? इट। सिंगुलर। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ईयर जोड़ देंगे। तो इट्स टू फूड। इट्स टू फूड। तो आपको हम दोबारा फिर से समझाए दे रहे हैं कि रीता खाना खाती है। रीता क्या है? एक नाउन है। नाउन की जगह मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? सी। और रीता की जगह मैंने क्या लिख दिया? सर्वनाम वह। बाकी जो हमारा सेंटेंस था मैंने वैसे के वैसे ही नोट कर लिया। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? सी। और खाने की अंग्रेजी क्या होती है? इट। और इसमें क्या जोड़ दिया हमने? यस। तो हो गया इट्स टू फूड। इट्स टू फूड। तो आपको हम कुछ सर्वनाम के एग्जाम्पल लिखे देते हैं आपके लिए, तो आप सभी लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेना। तो कुछ हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल पहला आई। आई का मतलब मैं, बी का मतलब हम, और यू का मतलब तुम, और सी का मतलब वह स्त्री के लिए, और ही का मतलब वह पुरुष के लिए, और इट का मतलब किसी निर्जीव वस्तु के लिए, और दे के लिए मतलब दे का यूज हम करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, और हर, मी, एस, ETC। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज हम अपना टॉपिक यहीं पे क्या कर रहे हैं? विराम दे रहे हैं। आगे आने वाले समय के लिए हम आपके लिए कोई पढ़ाई से या स्टडी से रिलेटेड ज़रूर वीडियो बनाएंगे ले। और धन्यवाद। आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें, और फ्रेंडों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।